जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की माता मदानन के व्रत कैसे करें। जानिए भोग और नियम। तो नियम क्या होते हैं, भोग क्या होता है, जानिए माता मदानन के व्रत कैसे किए जाते हैं। तो पूरा सुनना, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। व्रत कैसे करें, कैसे उन्हें प्रसन्न करें और किस प्रकार माता मदानन की सवारी प्राप्त करें। माता मदानन जो कि मसानियों की रानी कही जाती है, 360 प्रकार की मसानियां होती हैं। उन मसानियों में जो सबसे श्रेष्ठ पूजी जाती हैं वो माता मदानन होती हैं। गांव में जो माता मसानी है, जो माता मसानी का स्थान है, वही माता मदानन है जो चौक चौराहे पर पूजी जाती हैं। यानी चौराहे वाली, कुल्लड़ वाली और चौगानन माता, चौराहे वाली माता, मसानी माता मदानन के नाम से जाना जाता है। 360 प्रकार की जो मसानियां हैं उनका भी रूप अलग अलग है और वो बहुत उग्र है। जैसे खादराबाद की मसानी है, और भी मसानियों का मंदिर है। जैसे दिल्ली में एक मंदिर है मसानी का, गुजरात में एक मंदिर है माता मसानी का, मैरडी मसानी है, और भी माता मसानियों का मंदिर है, कल्लड़ मसानी, हाड़ मसानी, और भी बहुत सारी मसानियां हैं। पर सभी की जो रानी है वो माता मदानन है। सभी माता मसानियां जो होती हैं माता मदानन की आज्ञा से कार्य करती हैं। माता मदानन योग माया के नाम से जानी जाती है और सर्वशक्तिमान है। आज के जमाने में, आज के समय में सर्वशक्तिमान है माता मदानन। माता मदानन से हर कार्य लिया जा सकता है। यानी उनकी सेवा करके, उनकी पूजा करके, उनका पाठ करके, उनको भोग देकर उनसे जो भी कार्य कराना चाहो आप करा सकते हैं। वो अपने भक्तों के कार्य करती हैं। बस आपकी श्रद्धा भावना सच्ची होनी चाहिए, आप हर कार्य करवा सकते हैं माता मदानन से। आपका हर कार्य करती हैं माता मदानन आपकी सच्ची भक्ति को देखकर। और कुलदेवी के रूप में भी माता मदानन पूजी जाती हैं। और माता मदानन सात्विक रूप से और तामसिक रूप में दोनों में पूजी जाती हैं। अधिकतर जो भक्त होते हैं वो माता मदानन को सिद्ध करके रखते हैं। उनकी पूजा पूरी श्रद्धा भावना से करते हैं। और सभी लाइनों में, सभी भक्ति में, सभी परंपराओं में माता मदानन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। माता मदानन की सेवा और व्रत आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इनकी व्रत सेवा पूजा पाठ आप कर सकते हैं। माता मदानन बहुत से घरों की कुल देवी होती हैं और उन घरों में पूजी जाती हैं। जिस घर में माता मदानन पूजी जाती है उन घर में कभी कोई प्रेत बाधा आ नहीं सकती, कोई भी भूत प्रेत उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि माता मदानन जो है मसानियों की रानी कही जाती है और भूतों की रानी कही जाती है। अगर माता मदानन किसी घर में नकारात्मक रूप में भेजी जाती है और भूत के रूप में भेजी जाती है तो उस घर में ये 100 भूत वैसे ही घुसा देती है, क्योंकि इनके साथ बहुत सी शक्तियां चलती हैं, देवी देवता सब चलते हैं, भूत प्रेत आदि, जिन्न, मसान, चुड़ैल, बेताल सब चलते हैं माता मदानन के साथ, जो इनके नीचे कार्य करते हैं। और जिस घर में माता मदानन देवी के रूप में पूजी जाती हैं उस घर में भूत प्रेत का कभी वास ही नहीं हो सकता। दूर दूर तक कोई भूत प्रेत उनके घर में नहीं आ सकता, कभी उनके घर में वास नहीं कर सकता कोई भी भूत प्रेत। कहा जाता है कि माता मदानन का हाथ किसी के सिर पे रख दिया जाए तो बड़े से बड़ा जो भूत प्रेत है वो भी भाग जाता है, क्योंकि माता मदानन बहुत शक्तिशाली होती हैं, बहुत ही शक्तिशाली है। ये माता मदानन योग माया के नाम से जानी जाती हैं। और जो इस्लामी तंत्र होता है उसके माता विरुद्ध चलती हैं। मुसलमानी जो तंत्र होता है उसके विरुद्ध कार्य करती है। बड़े बड़े जो जिन जिन्नात होते हैं भूत प्रेत को अपने कब्जे में करने में सक्षम होती हैं और बहुत बड़े बड़े जिन जिन्नात इनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। और माता मदानन का जो वार है, दिन है, वो बुधवार होता है। विशेष पूजा की जाती है बुधवार को माता मदानन की, और बुधवार के दिन ही इनका व्रत किया जाता है। माता मदानन का स्थान आपको चौराहे पर मिल जाएगा, मंदिर में इनके थान आपको मिल जाते हैं। तो कैसे माता मदानन के व्रत किए जाते हैं? सबसे पहले माता मदानन का व्रत करने के लिए आप संकल्प लें 11 व्रत का, 21 व्रत का, जितने भी व्रत आप करना चाहते हैं। सुबह नहा धोकर कच्चे दूध में आपको एक पतासा डालना है और 2 लड्डू बूंदी के और एक दीपक लेना है सरसों के तेल का, और आपको धूप बत्ती लेनी है। और ये लेकर आप पहुंच जाइए माता के थान के पास। चौराहे पर थान है या फिर उनका कोई मंदिर बना हुआ है, वहां पर लेकर चले जाइए आप, और वहां जाकर माता की जोत जलाइए तेल की। और जो आपने कच्चा दूध लिया है उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और उसको कच्ची लस्सी बना लें, और कच्ची लस्सी से माता के थान का स्नान कराइए। और माता मदानन जो है कच्ची लस्सी से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, उनके थान को स्नान कराने से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और हो सके तो एक चुनरी माता मदानन को उड़ाइए जब तक आप व्रत कर रहे हैं। 2 मीटर की, 2.25 मीटर की चुनरी माता को उड़ाइए और माता को तिलक कीजिए, माता के लड्डू चढ़ाइए और माता का दीपक जलाइए, और माता को बूंदी के लड्डू अर्पित करने के बाद अपने घर आ जाइए। तो इस प्रकार आपका माता मदानन का व्रत प्रारंभ होता है। और दोपहर में आप 2 केले खा लीजिए और मीठा पानी पी लीजिए। और शाम को माता मदानन के भोग के लिए आप पूड़े बना सकते हैं, गुलगुले बना सकते हैं, क्योंकि गुलगुले माता को बहुत प्रिय हैं। आप एक हलवा बना सकते हैं जिसको लक्सी कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा जो हलवा जो होता है वो सूजी का जो पतला हलवा होता है, पतला पतला हलवा होता है, वो माता को बहुत प्रिय होता है। और 7 गुलगुले और थोड़ा सा हलवा माता को भोग लगाइए।
पहले 2 लौंग डालिए कपूर पे या अग्यारी पे, 2 लौंग डालिए, माता की जोत जलाकर अपने घर पे कर सकते हैं आप, अब मंदिर में भी कर सकते हैं। और अगर माता के थान पर आप भोग देते हैं तो सबसे अच्छी बात है। तो आपको कपूर के ऊपर या अग्यारी के ऊपर माता मदानन को 2 लौंग का भोग देना है। फिर आपको एक पतासे का भोग देना है, उस पर सिंदूर लगाकर, जो आपको मिल जाता है कहीं भी दुकान पे से सिंदूर मिल जाता है। जो हनुमान जी का है वो सिंदूर नहीं लगाना आपको, माता का सिंदूर लगाना है। जो रोली आती है दुकान पे से मिल जाती है वो आपको लगाना है। और उसके बाद आपने जो हलवा बनाया है, गुलगुले बनाए हैं, उसमें से भोग देना है थोड़ा थोड़ा। भोग में 7 गुलगुले और थोड़ा सा हलवा होना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखिए, 7 गुलगुले हैं तो 7 गुलगुलों में से थोड़ा थोड़ा तोड़कर माता को भोग देना है। अंग्यारी पर दे रहे हैं चाहे आप कपूर पर दे रहे हैं, और हलवे में से भोग देना है माता को। और इस प्रकार भोग देने के बाद आपको माथा टेक लेना है और माता से जो आप मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं। आप बोलिए माता से अपनी मनोकामना। तो इस प्रकार जो है माता का व्रत आप शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मीठे पर ही व्रत रखना है, आपको चटपटा नहीं खाना है, कोई नमक नहीं खाना है। उसके बाद जब आपके 11 व्रत पूरे हो जाएं तो आप माता की कन्या बिठाइए, 5 बिठाइए, 7 बिठाइए, 9 बिठाइए और उनको भोजन कराइए। उनको दान दक्षिणा देकर तृप्त कीजिए। और माता मदानन का जो सिद्ध पीठ मंदिर है, स्पेशली जो गुड़गांव में है माता मदानन का जो मंदिर है, स्पेशली वहां जाकर माता को भोग चढ़ाइए और 16 श्रृंगार चढ़ाइए और माता को प्रसन्न कीजिए। इससे माता मदानन बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपकी जो समस्त मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करती हैं। माता मदानन की शक्ति अपरंपार है, इनकी शक्ति हर कार्य में कार्य करती है। चाहे वो अच्छी से अच्छी जगह हो, चाहे वो गंदी से गंदी जगह हो, चाहे सूतक पातक हो, सूतक पातक में भी माता मदानन की शक्ति कार्य करती है। जहाँ पर किसी देवी देवता की शक्ति कार्य नहीं करती वहाँ पर माता मदानन की शक्तियाँ कार्य करती हैं। इनके साथ बावरी, माता मरगट काली, माता पाथरी वाली और अन्य वीर इनके साथ चलते हैं माता मदानन के साथ। और भूत प्रेत जिन जिन्नात सदा ही इनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो अगर माता मदानन को आपको प्रसन्न करना है तो आप व्रत कीजिए और माता को प्रसन्न कीजिए। तो ये थी जानकारी माता मदानन के व्रत कैसे करें, कैसे माता मदानन को भोग देना है, कैसे व्रत करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी समझ में आए कि माता मदानन के व्रत कैसे किए जाते हैं, उनको भोग कैसे दिया जाता है, उनका भोग क्या होता है, किस प्रकार माता मदानन को प्रसन्न किया जा सकता है। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।